2007 में पंजाब में सिर्फ 3 लाख क्रिश्चियन थे, लेकिन आज 2025 में ये संख्या 32 लाख तक पहुंच चुकी है और इसका सिर्फ एक ही कारण है, अपोस्टल अंकुर नरूला। प्रेज द लॉर्ड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ग्रीटिंग्स इन क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबों की सलामती हो। आज मैं आप लोगों के बीच में फिर से मौजूद हूँ और आज मैं जो आपके साथ वचन शेयर करने जा रही हूँ वो थोड़ा डीपली है और आप इसे ध्यान से सुनिएगा। वचन सुनने से पहले आप खुदा से कहिएगा कि हमारे स्पिरिचुअल कानों को खोलिए ताकि हम जो तू हमसे बात करना चाहता है हम उस भेद को ले सके कि तू हम पर कौन सा भेद प्रकट करना चाहता है कि खुदाया तू जाहिर कर। और आज का जो वचन है वो है लूका की किताब में से 17 स्टोरी का 5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10 थोड़ा बड़ा है तो आप लोग इसे ज़रूर रीड कीजिएगा अपनी बाइबल में से। अगर बाइबल नहीं है तो फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके तो आप इसे पढ़िएगा। और मैं अभी इन आयतों को पढ़ूंगी, फिर मैं आपके साथ डीपली इस मैसेज को बताऊंगी कि खुदा हमसे क्या कहना चाह रहा है। और ये जो मैंने अभी आपके साथ बात की इन आयतों के बारे में, लूका के चैप्टर के बारे में, मैं इन आयतों की पिक्चर लेके आपके साथ व्लॉग में साइड पर ऐड ऑन कर दूंगी और आप पढ़िएगा, ठीक है। और मैं अभी इसको पढ़ने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रेरितों ने जो उसके साथ रहते थे हमेशा, उन्होंने कहा कि हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुंदर में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। तो यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है? हमारे विश्वास की, हमारे ट्रस्ट की, कि हमारा विश्वास खुदा पर कितना है। देखिए उसके चेले, जो 12 चेले उसके साथ रहते थे, उन्होंने भी खुदा से कहा कि हमारा विश्वास बढ़ा, जबकि वो खुली आंखों से सारे खुदा के कामों को देखते थे, उसके जलाल को देखते थे, उसके चमत्कारों को देखते थे, फिर भी उनका विश्वास क्या था? इतना पक्का नहीं था। उन्होंने कहा हमारे विश्वास को बढ़ा। तो खुदा ने क्या कहा कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम इस तूत के पेड़ को कहते उखड़ जा, तो वो उखड़ जाता। तो हमें क्या करना है? हमें अपना विश्वास बढ़ाना है। विश्वास कैसे बढ़ता है? खुदा के वचन से। हमने सुनना है क्या? मसीह के वचन जो उसने हमारे लिए इस बाइबल मुकद्दस में लिखे हैं। उसे सब कुछ पहले से मालूम था कि आने वाले वक्त में लोगों का विश्वास कैसे डोलेगा। ये खुदा के साथ, जो उस वक्त खुदा के साथ थे, उन लोगों ने खुदा से कहा है कि हमारा विश्वास बढ़ा। तो हमें अपना विश्वास बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? ये आज का जो मैसेज, मेन मैसेज है। ऐसे करती हूँ मैं आपके साथ आज इसी पर बात करती हूँ, इसी एक आयत पर। बाकी जो 6 to 10 आयतें हैं वो हम कल उनके बारे में बात करेंगे। आज मेन हमारा जो टॉपिक है, मैंने सोचा कुछ और था पर होली स्पिरिट ने अभी बोला कि इसके बारे में बात कर। तो मेन जो बात है विश्वास। हमें क्या करना है? हमें अपना विश्वास बढ़ाना है। विश्वास कैसे बढ़ेगा? बाइबल पढ़ने से, खुदा के बारे में जानने से। हम खुदा के बारे में जब जानेंगे, हमें उसके बारे में पता चलेगा, तो हमारा विश्वास तो ऐसे बढ़ेगा जैसे आजकल हम किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, हम क्या करते हैं? हम गूगल करते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं, हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, हम देखते हैं, हम रील्स में देखते हैं, हम यूट्यूब पर सर्च करते हैं। इसी तरह आपने क्या करना है? अपने खुदा के बारे में विश्वास बढ़ाने के लिए पहले उसके बारे में जानना है, उसके नेचर को जानना है, उसके करैक्टर को जानना है कि वो क्या था। हमारा खुदा वो क्या करता था उस समय, तो आज भी वो कैसे काम कर रहा है, उसके काम करने के तरीके को जानना है। हमारी और उसकी सोचों में, बाइबल में लिखा है, हमारी और उसकी सोचों में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम जो अपने बारे में सोच भी नहीं सकते वो हमारे लिए करता है। हमारी सोच छोटी है, हम दुनिया में रहकर अपनी सोच समझ से सोचते हैं, पर उसकी सोचें हमारे लिए
राजाओं के मानिंद है, क्योंकि हम किसी ऐरे गैरे के बच्चे नहीं, हम राजाओं के राजा और बादशाहों के बादशाह खुदावंद खुदा यीशु बादशाह के बेटे और बेटियां हैं। और आपको तो पता ही है कि राजा के जो बेटे बेटियां होते हैं उनकी लाइफ कैसे होती है। पर हम क्या करते हैं, हमारी सोच वही अभी तक वही छोटी सोच कहीं ना कहीं हम लेकर चलते हैं। हमें अपनी सोच को छोटी नहीं रखना, हमें अपनी सोच को बड़ी करना है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो नहीं है उससे ऐसे पुकारो जैसे कि वो है, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। होगा कैसे? अगर हम कहेंगे, मान लो कोई अभी ठीक नहीं, तो हमने कैसे बात करनी है? हमने जब मॉर्निंग उठना है, उठते ही मिरर के सामने जाना है, शीशे के सामने जाना है, ठीक है। हमने क्या कहना है? जो बीमार है उन्होंने कहना है, यस्सु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, ठीक है। यस्सु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके लहू बहाने से मैंने शिफा को लिया है। जो गरीब है उन्होंने क्या करना है? कहना है, मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ, क्योंकि मैं किसी ऐरे गैरे का बेटा नहीं, मैं राजाओं का राजा और बादशाहों का बादशाह यस्सु बादशाह का बेटा हूँ। हमने अपने जीवन में ये अप्लाई करना है, ये हमने डेक्लरेशंस करनी है। जो आपको देखने में लग रहा है कि ये तो है ही नहीं, ये मेरे जीवन में कहीं भी नहीं है, आपने उस चीज़ के बारे में बोलना है, आपने खुदा से कहना है, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है कि जो नहीं है उसे ऐसे पुकारो जैसे कि वो है, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमने खुदा के ऑर्डर पर चलना है, मानना है कि उसने हमसे क्या किया है, तो फिर हमने देखना है होता कि नहीं होता। ये नहीं आपने एक दिन बोला, फिर हफ्ते बाद बोला, फिर एक मंथ में कभी 2 बार बोल दिया, नहीं, हर रोज लगातार। मेरे स्पिरिचुअल फादर क्या कहते हैं, हर चीज में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लगातार। ये ना सोचो कि एक दिन आप कुछ करोगे और दूसरे दिन आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर आप मैं दुनिया के बारे में आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम कई लोग देखते हैं जो बड़े अच्छे हैं, लोगों के साथ बड़े वेल बिहेव्ड हैं, अच्छा चलते हैं, अच्छी बात करते हैं, उनके पास सब कुछ है, पैसा बहुत है, पर उनकी सेहत अच्छी नहीं है। उनके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसका उनके पास कोई हल नहीं है। पैसे के साथ सारे हल नहीं होते। तो क्या करना है हमें खुदा के करीब जाना है। खुदा हमारे सारी बीमारियों का, उसके पास सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है, बस उसी के पास है। तो आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले बाइबल पढ़नी है, बाइबल को रीड करना है, अपने जीवन में आयतें डिक्लेयर करनी है, डिक्लेरेशन करनी है। जब आप ऐसे बोलोगे तो खुदा आपके लिए करेगा। खुदा उन चीज़ों के लिए नहीं है कि जो हम देखते हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं। खुदा उन चीज़ों को हमारे जीवन में पूरा करता है जो हम देख नहीं रहे, जो हमें लगता नहीं कि कभी होगा। खुदा इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला खुदा है। तो हमने अपने जीवन में ये हर रोज़ सुबह उठते ही सारी आयतें, जो जिस चीज़ की हमें नीड है उसके रिलेटेड आपने आयत देखनी है, पढ़नी है, उसको सर्च करना है, ठीक है। ये नहीं कि बस आयतों को सर्च करो, आपने बाइबल भी पढ़नी है, उसके कलाम में आगे बढ़ना है, उसके बारे में जानना है। जब हम खोजेंगे तो वो हमें मिलेगा। इसी तरह आपने लगातार खुदा के साथ जुड़े रहना है, लगातार जुड़ना है बाइबल के वसीले से। एंड मेन जो चीज़ है, पहले कलाम है, फिर उसके बाद क्या है, खुदा ने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को अहमियत दी है, वो अहम है खुदा। क्योंकि जब आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और खुदावंद खुदा यस्सु जी देहधारी बनकर, वचन देहधारी बनकर इस जीवन पर आया ताकि हमें जीना सिखाए, हमें खुदा में चलना सिखाए, हमें सब कुछ बताए जो हमें करना चाहिए। तो खुदा ने हमारे लिए वो सब कुछ किया। वचन हमारे लिए देहधारी बनकर यीशु के रूप में इस दुनिया पे आया। तो इसीलिए खुदा ने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को अहमियत दी है। तो हमने सबसे पहले वचन को पढ़ना है, फिर अपने जीवित चर्च के साथ कनेक्ट होना है, जहाँ पर हम खुदा के काम देखेंगे। अगर आप बस अकेली बाइबल पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये स्टोरीज हैं। तो आपने ये बाइबल को पढ़ना है, खुदा के बारे में जानना है। जो ये पुराना नियम है कि खुदा के आने से पहले क्या होता था, उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया, जो सच है वो लिखा गया, ताकि हम लोगों की गलतियों से सीखें कि हमें ये गलतियां अपने जीवन में नहीं करनी, ठीक है। तो आपने बाइबल पढ़नी है, जीवित चर्च के साथ कनेक्ट होना है, वहाँ पर काम देखने हैं खुदा की, और प्रेयर आपकी लाइफ से
ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी प्रेयर में ब्रेक लगेगी तो आपकी जीसस से ब्रेक लग सकती है। आपकी लाइफ में रोज़े होने चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें अप्लाई कीजिए। ये 3 चीज़ों का सर्कल है, ये कभी नहीं टूटना चाहिए। बाइबल, प्रेयर एंड रोज़े, ये तीनों चीज़ें आपको अपनी अगर आप मसीही हो, आप क्रिश्चियन हो, अगर आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं हैं तो आप अधूरे हो आप। तो आपको क्या करना है, आपको कंप्लीट होना है। तो आपको इन चीज़ों के साथ अपने आप को फुलफ़िल करना है और जीवित चर्च के साथ कनेक्ट होना है। खुदा के कामों को देखना है। जब आप देखते हो तो आपका ईमान क्या होता है, बढ़ता है। आप गवाहियों को सुनते हो, आपका ईमान बढ़ता है। जब हम संडे चर्च जाते हैं, खामड़ा चर्च जाते हैं, तो वहाँ पर लोगों की गवाहियों को सुन के हम हैरान होते हैं। आश्चर्यजनक काम खुदा कर रहा है, जो हमें लगता है कि ये तो हो ही नहीं था सकता। तो हम जब भी चर्च जाते हैं, हर संडे हमारा ईमान बढ़ता है, हमारा ईमान बढ़ता है। जिस तरह खुदा ने पतरस को भी कहा था कि प्रेयर में बना रहे, क्योंकि तेरा मन पक्का है, तेरा शरीर दुर्बल है। हमने क्या करना है, हमने अपने शरीर को दुर्बल नहीं होने देना। हमने प्रेयर में बढ़ना है, हमने कलाम को जानना है, हमने खुदा के बारे में जानना है। ये सारी चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करनी है, फिर आपका विश्वास बढ़ेगा। राई का दाना कितना छोटा होता है, सभी को पता होगा, हाउसमेट्स को पता होगा कि राई का दाना कितना छोटा होता है, बिल्कुल इतना छोटा सा होता है। खुदा ने कहा अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो तुम शहतूत के पेड़ को कहा उखड़ जा तो उखड़ जाएगा। हमें अपना विश्वास बढ़ाना है। अगर राई के दाने के बराबर भी है ना, तो हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं। खुदा ने ये हमें अथॉरिटी दी है, खुदा ने हमें अधिकार दिए हैं। आई होप आप सभी इस मैसेज को समझ चुके होंगे कि मैं आपसे, होली स्पिरिट आपसे क्या बात करना चाहता है। तो आइए हम सबों मिलकर खुदा यीशु के नाम के लिए, उसके इज़्ज़त और जलाल के लिए उसका धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिए। ऐ मेरे परमेश्वर, है मेरे ज़िंदा खुदा, मेरे यीशु मसीह नासरी जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के इस मुबारक दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके इस वक्त को जो आपने ठहराया, इस वक्त के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे बाप, मेरे ज़िंदा खुदा, मेरे यीशु जी। आज का जो कलाम, जो वचन आपने इन लोगों के लिए दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे ज़िंदा खुदा, मेरे यीशु जी। तेरा पवित्र आत्मा इनको गाइड करे मेरे परमेश्वर, इनके विश्वास को बढ़ाए मेरे परमेश्वर। ये तेरे घर में संडे जाए मेरे परमेश्वर, जब ये खामड़े जाए मेरे बाप, ये खुद एक्सपीरियंस करे मेरे परमेश्वर तेरी ग्रेस को मेरे परमेश्वर, तेरी अनॉइंटिंग को मेरे परमेश्वर, तेरे बड़े कामों को मेरे परमेश्वर, ये तेरे बारे में जाने मेरे परमेश्वर। ऐ मेरे ज़िंदा खुदा, मेरे यीशु जी, मैं सारे देखने वालों को सर के बालों से लेकर पैरों के तलवों तक तेरे मसा शुदा लहू में छुपाती हूँ मेरे बाप, मेरे ज़िंदा खुदा, मेरे यीशु जी। मेरे बाप, ये जो भी मेरे परमेश्वर तुझसे मांगे मेरे परमेश्वर, इनके जीवनों में वो सब कुछ पूरा करने के लिए मैं तुझसे मांगती हूँ मेरे बाप, मेरे ज़िंदा खुदा, मेरे यीशु जी। मैं सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदावंद खुदा यीशु के नाम में, और मैं सब कुछ पा लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदावंद खुदा यीशु के नाम में। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस।